देखो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही होती है। उनकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नेट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर मैं आपको एक मैग्नेट बना के दिखाऊं कि भाई मेरे पास एक मैग्नेट है, वो कुछ इस तरह से है, ये मेरा मैग्नेट है। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर लिख देता हूं कि भाई मेरे पास ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है, और ये जो पोल है वो साउथ पोल है। ठीक है ना, ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये कैसा है, मेरा साउथ पोल है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ से निकल रही हैं, उनकी डायरेक्शन होती है कि वो नॉर्थ से तो स्टार्ट होती है और वो जाके खत्म हो रही होती है किसके पास, साउथ पोल के पास। तो उनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। इस तरह से हर एक डायरेक्शन के अंदर वो स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और जा रही होती है कहाँ पर, साउथ पोल की तरफ। और ये इस तरह से बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस होती है, इन्फिनिटी ऑफ लाइंस होती है ये। ठीक है, जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और वो मेरी ट्रेवल करती है कहाँ पर, साउथ पोल की तरफ। ठीक है, अब इस फील्ड लाइंस में अगर आपको कहीं पे पिन रखी हुई दिखाई दे गई, तो पिन पे फोर्स लगेगा और वो नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जाके क्या हो जाती है, अट्रैक्ट। समझो अगर वो पिन यहाँ रखी हुई है तो फील्ड्स यहाँ से आ रही है, ये फील्ड आ रही है, तो इस पर फोर्स लगाएगी और उसको साउथ पोल पे लेके आ जाएगी। अगर वो पिन यहाँ रखी हुई है तो वो नॉर्थ पोल के पास आ जाएगा, क्योंकि इस पोल के पास है, तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, मेरे पास अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो फील्ड्स आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास ये मैग्नेट और भी बोल्ट फील्ड बनाएगा इस तरह से। और भी यहाँ फील्ड्स बनी होंगी, चारों तरफ इसके फील्ड्स होती है। ठीक है, ऐसा भी होगा कि यहाँ से लेके एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, इन्फिनिटी से घूम कर, ठीक है ना, यहाँ से निकल के इन्फिनिटी से घूम कर वापिस आ रहा होगा यहाँ पर, वापिस आके इसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। और अब इसके अंदर देखोगे मैग्नेट में, तो मैग्नेट से तो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ बनता है, जो कि मैंने आपको क्या दिखाया था, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल की मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई थी, वो साउथ से लेके किस साइड होता है, नॉर्थ की साइड। ये मैग्नेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल जो डायरेक्शन की साउथ से नॉर्थ है। बट जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड्स है वो कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और वो साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ मैग्नेटिक फील्ड पे, मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी और इस तरह से जा रही थी। इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ, टेंजेंट क्या होती है कि अगर आपके पास ये कोई कर्व दे रखा है, तो मैं बोलूँ इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे इस पॉइंट से पास होता हुआ। अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनानी है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे। तो आप अगर किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हो, तो वो आपको डायरेक्शन शो करती है मैग्नेटिक फील्ड्स की। अगर आप इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक वो बनाओगे, तो ये आपको ये डायरेक्शन शो हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। इस पॉइंट पे बनाओगे तो ये आपको इस साइड डायरेक्शन शो कर रहा होगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो, तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। पहले आप इसके बारे में कुछ चीजें लिख लो, फिर बाकी चीजें आपको फटाफट वैसे ही समझ में आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लिखो, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई उसी को बस हम अब लिखने जा रहे हैं। आप लिखो, अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स is a line straight or curved, स्ट्रेट और कर्व दोनों पोजीशन हमको दिखाई दे रही है, इन द मैग्नेटिक फील्ड
of a magnetic pole of magnetic dipole, comma, such that the tangent at any point of this line gives the direction of the magnetic field at that point। जो भी मैंने चीजें आपको समझाई थी वही मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो अगर मैं आपको वापस, अगर आपने लिख लिया तो वापस आप सुन सकते हो। देखो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, मैग्नेटिक डायपोल जो कि साउथ से स्टार्ट होता है और नॉर्थ पे जाके कंप्लीट होता है कि मैग्नेट के अंदर, तो हम कहते हैं ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये वो क्या है, एक मेरा क्या है, साउथ पोल है। तो साउथ पोल से, नॉर्थ पोल से मेरी लाइन स्टार्ट होती है और खत्म होती है साउथ पोल पे। तो इसमें बहुत जगह ये है कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर भी ट्रेवल कर रही है और कहीं कहीं पे कर्व्ड भी है, ठीक है ना। तो लाइन के अंदर भी हो सकता है और कर्व्ड में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। और मैं किसी पॉइंट पर भी टेंजेंट बनाऊंगा तो मुझे शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ये पॉइंट है मेरे को, तो ये अगर टेंजेंट बनाया तो ये डायरेक्शन है इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड जाने की, ठीक है। ये चीज मेरी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना तो दी, जो मेरी स्टार्ट हो रही है किससे, साउथ नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे खत्म होती है, ठीक है। तो मेरे पास ये हमने मैग्नेटिक फील्ड्स बना तो दी, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये चीजें हमें देखनी है। तो आप इसे एक बार फटाफट लिख लीजिए, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखो, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हाँ प्रिंस पूछो। मैग्नेटिक पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल का क्या मतलब है? क्या 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 हो गया प्रिंस, बोलो। सर मैग्नेटिक पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है? मैग्नेटिक पोल तो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक पोल्स हैं आपके, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, जो आपको नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दिखा रहा है। ये मैं इसको रेड से बना देता हूँ, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाला, ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। ओके सर। चलो अब हम आगे बातें करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें अगर, तो अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। लिखो आप, these have following
प्रॉपर्टीज, पहले प्रॉपर्टीज में आपको समझा देता हूँ है क्या, और फिर हम बात करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक बना के दिखाया था कि मैं आपको एक मैग्नेट बना के दिखाऊं, तो ये मेरे समझ लो आपके पास मैग्नेट है। ठीक है, अब मुझे मैग्नेट पता है, ये मेरा मैग्नेट है, और ये मुझे समझ लो उसमें दे रखा है, ये आपको उसका नॉर्थ पोल गिवन है और ये आपको मैग्नेट का साउथ पोल गिवन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी मेरे नॉर्थ पोल से और जाके खत्म हो रही होंगी साउथ पोल। तो जब ये खत्म हो रही होंगी ना, तो ये एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंटर करती है, और जब यहाँ से स्टार्ट होती है तो भी एकदम परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल सरफेस। इस सरफेस के एकदम 90 डिग्री से निकलती है लाइंस, एकदम 90 डिग्री से निकलती है, घूमकर आगे एकदम 90 डिग्री परफेक्ट नॉर्मली एकदम 90 डिग्री पे एंटर करती है। चाहे जो भी लाइन निकलेगी वो एकदम नॉर्मल टू द सरफेस निकलेगी और फिर घूमकर आएगी और वापस से नॉर्मली ही सरफेस के अंदर एंटर करती है। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी पॉइंट से निकल रही है, कभी भी एंटर कर रही है, तो हमेशा वो कैसी होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो नॉर्थ पॉइंट है, तो इसको मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता हूँ और साउथ को मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसलिए मैं इसको पॉजिटिव पोल भी कह देता हूँ, साउथ वाले को मैं नेगेटिव पोल भी अक्सर कह देता हूँ। ठीक है, ये दो चीजें हैं, और भी बातें हैं जो हम एक एक करके लिखते जाते हैं और चीजें उनको समझते जाते हैं। पहले आप ये दोनों पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है दे आर always nearly normal to the surface of magnet at every point। दूसरी बात आपको वो ये कहता है दे स्टार्ट फ्रॉम अ north, that is positive pole, and at a south, that is negative पोल। अपने नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पर होता है, मेरा साउथ पोल के ऊपर आके वो खत्म होता है। ठीक है, ये लिख लो आप। आपने लिख लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज और हैं यहाँ पर, जैसे उनको समझते हैं पहले, फिर उनके बारे में लिखेंगे। जैसे मेरी एक ये फील्ड लाइन जा रही है और एक ये फील्ड लाइन जा रही है जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई थी और साउथ पोल पे खत्म हो रही है। ये भी नॉर्थ से स्टार्ट हुई थी और साउथ पे आगे खत्म हो रही है। ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को टच भी नहीं करती और कहीं काटती भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से काटती हुई इसको निकल जाए फिर पहले आ जाएगी यहाँ पर, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। और दूसरी चीज देखो, एक रबर बैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास एक रबर बैंड है तो आप उसको अगर स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, यहाँ वाली जो लाइन्स है वो तो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, बट जो यहाँ पर ये प्रेजेंट है सरफेस पे, ये दोनों एक दूसरे के पास आती जाती है। सेम चीज इसमें भी होता है, ये जो लाइन यहाँ से निकल रही है वो तो एक दूसरे से दूर होती है, बट जैसे जैसे यहाँ जाएंगी तो एक दूसरे के पास आती जाती है, बट वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी चाहिए, तो आपको एक एरिया दे दिया जाएगा, बोलेगा भाई इस पॉइंट से या इस एरिया से कितनी लाइंस निकल रही हैं, 2 निकल रही हैं, 3 निकल रही हैं, 4 निकल रही हैं, कितनी लाइंस निकल रही हैं, वो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को शो कर रहा है। इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो भी आपने एरिया लिया है या फिर जो भी रिफरेंस फ्रेम लिया है
उससे जो लाइंस निकल रही है वो बहुत ज्यादा है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, कम है, तो मतलब उस एरिया से लाइन मेरी एक दो लाइन ही जा पा रही है, तो इसलिए वहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, मेरी कम है। ठीक है, तो ये बातें हम लिखेंगे अब थर्ड पॉइंट के अंदर। लिखो आप, एक बार ये पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लिखो, टू लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट intersect each other, do not intersect each other। दूसरी बात, फोर्थ पॉइंट मेरा ये कहता है, they tend to contract longitudinally ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं longitudinal contraction। फिफ्थ पॉइंट कहता है, they tend to expand lateral pressure on neighbor lines। ठीक है, तो अगर मैं ये आपको ब्रैकेट में एक एग्जांपल में लिख दूं तो आप लिख सकते हो, द अबव टू प्रॉपर्टीज आर similar to that of a stretched rubber band। सिक्स पॉइंट आपके पास क्या कहता है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की थी, वो आपका सिक्स पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का। वो होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स passing normally per unit area about a point gives the intensity of the magnetic field at that point। ठीक है, एक बार आप इसे लिख लो फटाफट, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो, अब हम लोग बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स की। जो अपनी अर्थ है ना, वो भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स बनाती है। एक्चुअली होता क्या, जो पक्षी होते हैं ना, वो सब इस मैग्नेटिक फील्ड से ही डायरेक्शन को सेंस कर पाते हैं और मूव करते हैं। उन्हीं से उन्हें पता चलता है अर्थ का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। ठीक है, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होती हैं। तो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो आप हेडिंग डालिए, अर्थ
मैग्नेटिक फील्ड देखो होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम डायग्राम से समझते हैं इसको है क्या। मैं बनाता हूँ एक ये एक्सिस मैंने बना दी, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ अर्थ को, मैंने यहाँ पर लिया और अर्थ को बना दिया। आप समझ लो ये मेरी क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब यह अर्थ है अपने पास, ये अर्थ मैंने बना दी। अब हम क्या करेंगे, इसके अर्थ का हमें पता है कि ऊपर वाला जो ये पॉइंट है, ये क्या है, मेरा नॉर्थ पोल है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, मेरा साउथ पोल है। तो मैं इसको बोल देता हूं कि ये अर्थ का मेरे पास क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ है, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ये, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है मेरे पास, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये साउथ है पोल है, तो ये मेरे पास क्या है, जियोग्राफिकल साउथ पोल है। अब ठीक है, अर्थ का जो कोर है, अर्थ का क्या है मेरे पास, जो कोर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे मोल्टन स्टेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर चार्ज भी बहुत सारा होता है, मेटेलिक फ्लूइड्स होते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है ना। उसी की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक मूवी भी आई थी कोर करके ना, हॉलीवुड मूवी है कोर, आप उसे देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीजें, वो दिखाएंगे। वो कोर में जाते हैं और वहां पर ब्लास्ट करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड्स वापस से क्रिएट हो। होता क्या है, अगर जो अर्थ के अंदर जो कोर है, वहां पर फ्लूइड जो मोल्टन स्टेट में है, अगर वो मूवमेंट करना बंद कर देगा, तो जितने भी पक्षी होते हैं अर्थ के ऊपर, वो सब मरने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनको डायरेक्शन का ही नहीं पता चलेगा, उनको किस डायरेक्शन में फ्लाई करना है या किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो एक मिशन टाइप होता है, कोर, द कोर मूवी ऐसा है उसका नाम है, तो आप देखना उसे, अच्छी मूवी लगेगी आपको। दूसरी चीज अब देखो, अब क्या हुआ कि भाई मुझे पता है अपोजिट पोल्स तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से जो अर्थ का जो मैग्नेट होता है अंदर, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रही होती है, वो मैग्नेट मेरा कुछ इस प्रकार से होता है, इस डायरेक्शन में होता है वो, इस प्रकार से बना हुआ था। ये अर्थ के कोर में है, कहाँ पर है, ये अर्थ के कोर में है, ठीक है। ये अर्थ का मेरा कोर है, यहाँ पर होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। क्यों, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए नॉर्थ पोल जो अर्थ का नॉर्थ है, अर्थ का नॉर्थ मैग्नेट के जो मेरे पास ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, वो अर्थ के साउथ के पास होता है, और जो ज्योग्राफिकल साउथ है वो अर्थ के नॉर्थ की साइड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे पता है कि भाई जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस हैं, वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, तो नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और वो जाके खत्म होंगी कहाँ पर, साउथ पोल के ऊपर खत्म होंगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और इस डायरेक्शन में नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और वो साउथ की तरफ मूव करती हैं। और भी होगा, ये इस तरह से ये जाएंगी और ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पर मेरे साउथ पोल में आके आ जाएंगे, यहाँ से ट्रेवल करेंगी और ये ट्रेवल करके मेरे पास साउथ, यहाँ से इसके अंदर वो एंटर करती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स आ रही होती है, और यहाँ से बहुत सारी फील्ड्स क्या होती है, बाहर निकल रही होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पोल हुआ मेरा, ये वाला जो नॉर्थ पोल हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। अर्थ के मैग्नेट के पास, अर्थ का जो मैग्नेट है उसकी वजह से इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये जो साउथ होता है, इसे कहा जाता है आपके पास मैग्नेटिक साउथ, ठीक है ना। तो अगर आप जियोग्राफिकल नॉर्थ, जो हमने अर्थ का सबसे ऊपर वाले पार्ट ज्योग्राफिकली नॉर्थ बोला है,
नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं, उसके पास अर्थ का साउथ पोल होता है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर मैं एक दो चीजें दिखाऊं आपको, तो आपको पता है भाई मेरे पास इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर होता है मेरे पास, इक्वेटर को मैं इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो तो अर्थ के बीचों बीच होता है। तो मैं अगर बीचों बीच कुछ बना दूं एक लाइन ऐसी, तो मैं कह दूंगा भाई ये जो ब्राउन से मैंने बनाया है, तो ये तो मेरे पास इक्वेटर है, जोग्राफिकल इक्वेटर है अर्थ का। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज जियोग्राफिकल इक्वेटर, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है किसके हिसाब से, कि ऊपर, इसके ऊपर आपके पास क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और इसके नीचे क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ है। इसी तरह जो ये अर्थ का मैग्नेट है ना, इसका भी एक इक्वेटर होता है, जिसको अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। ब्लू, डार्क ब्लू से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपको। ये जो मेरा अर्थ का मैग्नेट है अंदर, इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है ना। ये क्या होता है, मेरे पास मैग्नेटिक इक्वेटर होता है कि इसके एक साइड तो मेरा नॉर्थ पोल है जो कि मेरा अर्थ का है, और मैग्नेट जो अर्थ मैग्नेटिज्म शो कर रही है उसके लिए, और एक तरफ क्या है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ है, और एक तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये मेरा ज्योग्राफिकली नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकली साउथ है, इसको डिवाइड करता है मेरा ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है। तो ये भी जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये भी जियोग्राफिकल साउथ है, इन दोनों को आधे पार्ट में डिवाइड कर रखा है जियोग्राफिकल इक्वेटर। जो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है मेरा मैग्नेटिक इक्वेटर, उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में जो अब हम लिखेंगे, इसकी डेफिनेशंस और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ये सब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो अब आज मैं बस आपको एक चीज ये बता दूं कि जो अर्थ का रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो, रेडियस ऑफ अर्थ मेरे पास 6400 किलोमीटर का है। अर्थ का जो रेडियस है सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक आने वाला ये डिस्टेंस जो है वो होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। इतना बड़ा अर्थ का क्या है, मेरे पास रेडियस है। और जो कोर होता है, अगर समझ लो मैं अर्थ के अंदर एक कोर बना के दिखाऊं आपको, यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने यहाँ बना दिया, समझ लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अर्थ का कोर बना दिया। तो ये जो कोर का रेडियस है, रेडियस ऑफ द कोर जो होता है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कोर, कोर है आपके पास 3500 किलोमीटर के आसपास, कि मतलब सेंटर से लेकर इस डिस्टेंस तक आने वाली ये जो दूरी है, ठीक है ना, सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी कोर की डिस्टेंस है, ये मेरे पास कितनी है, 3500 किलोमीटर के आसपास होती है। इतना बड़ा मेरे पास अर्थ का कोर है, ठीक है। इतना लिख लिया आपने, तो बस आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जो हमने अभी पढ़ा है इसको थोड़ा बहुत वर्ड्स में लिखेंगे, और फिर आगे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे कि भाई मेरे पास आगे जो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और भी बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, आप इसे रिवाइज करना ताकि हम जब कल पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। इसको डायग्राम को देखना, समझने की कोशिश करना, एक बार खुद से बनाना, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है।